हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो जो है हमारे लिए कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमारे लिए दो स्टेप में क्वेश्चन होगा। पहले क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू भी पता लगाना सिखा दूंगा, ताकि पूरा वीडियो अगर किसी ने ये भी सीखना है कि आया कैसे हाफ वैल्यू के लिए एवरेज वैल्यू, तो वो देख लें। आंसर देखना है तो पहले मैं आंसर करवा रहा हूँ भी आया कैसे आंसर। तो इसमें कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू अलग चीज होती है और हाफ के लिए एवरेज वैल्यू अलग चीज होती है। वो होती है 2v वोल्टेज ना। तो v जो एवरेज है हाफ साइकिल के लिए 2v0/पाई फार्मूला आया कैसे डिराइव भी करवाऊंगा अभी मैं, बट फिलहाल के लिए एक बार सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हाफ साइकिल के लिए जो हमारी एसी होती है, हमने कंप्लीट साइकिल के लिए तो एवरेज वैल्यू 0 होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट हाफ साइकिल के लिए ये होती है। मैं अभी बताऊंगा ये कैसे है। उसके बाद ये वी नोट जो है ये पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है, और हमें ये जो क्वेश्चन में 220 वोल्ट दे रखा है, ये पीक वैल्यू नहीं है, आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में क्या रिलेशनशिप है? बहुत बार एक नंबर में वो भी क्वेश्चन आता है हमारा कि जो अगर आपको पीक वैल्यू पता लगानी हो, आरएमएस वैल्यू जो कि हमारे गिवन केस में हमें दे रखी है 220, तो 220 इंटू रूट 2 करके आती है। तो ये हमें वी नोट भी ढूंढना पड़ा, क्योंकि हमें ये जो 220 वोल्ट है ये पीक वैल्यू नहीं है, इसकी 311 वोल्ट होती है। रटा पड़ा अपने को बार बार क्वेश्चन करके कि जब 200 वोल्ट एसी इनपुट होती है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 311 वोल्ट होती है। तो 2 इंटू 311 अपॉन पाई को 22 इंटू 7 कर दो, 11 तो 7, फिर 7 और फिर 21। 11 का टेबल हमें आता है, आराम से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो 1 फिर 107, तो 11 9 जा 107 99, 8 बच गया 87, तो 88 अप्रोक्सीमेटली 198 के आसपास आ जाएगा हमारा। दोबारा देख लें, 107 तो 198 वोल्ट हमारा एवरेज वैल्यू हुई हाफ साइकिल के लिए, 198 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अभी मैं 1 मिनट इस बात के लिए ले रहा हूं कि ये फार्मूला आया कैसे। 2v0/पाई यानी कि एवरेज वैल्यू निकालने का किसी भी फंक्शन का आपको फार्मूला वैसे पता है और वैसे जनरल डेरिवेशन आ जाए कभी, क्योंकि कई बार वो पाई/4 1/4 साइकिल के लिए, और एचसी वर्मा में तो देखो 0 to τ वाला एक न्यूमेरिकल है के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसलिए थोड़ा सा चलो लगे हाथ सिखा देते हैं आपको हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू पता लगाना। कंप्लीट साइकिल के लिए तो 0 to t/2 t 0 होती है एवरेज वैल्यू। जो हम एसी को लिखते कैसे हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू v नॉट साइन ओमेगा टी। जब भी किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालनी होती है तो हम एक फार्मूला लिखते हैं जहां से जहां तक एवरेज वैल्यू पता लगानी है t/2 तक, क्योंकि आधे साइकिल के लिए v नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और उतने से ही आपको डिवाइड करना पड़ता है। ये स्टेप कई बार बच्चे भूल जाते हैं। इंटीग्रेशन तो कर लेते हैं t/2 तक। तो अब 2 लाइनें हैं, कोई खास नहीं, v नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी, 0 से t/2, ओमेगा से डिवाइड भी करना पड़ेगा। उम्मीद है ये स्टेप समझ आ गया होगा। बायो वालों के लिए थोड़ा सा हो सकता है। ये एवरेज वैल्यू पता लगा रहे हैं हम हाफ साइकिल के लिए, माइनस बाहर ले लो, ओमेगा बाहर ले लो, माइनस v0/ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया जी। अब बच्चों ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, तो जहां जहां ओमेगा है वहां वहां आप t/2 पुट कर दें, और देखें फिर से गलती होने के चांसेस, ये t/2 हम भूल रहे हैं, जो बाहर पड़ा हुआ है ये 2/t बन जाएगा।
ये गलती बहुत बार होती है। तो 2/t तो है जिसकी एवरेज वैल्यू हम पता लगा रहे थे, ओमेगा की वैल्यू 2π/t, और यहाँ भी कोस ओमेगा को क्या लिखोगे 2π/t। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि मैथमेटिकल हमें सारा दिख जाए हमने क्या किया है। तो t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस v0/पाई। उसके बाद यहाँ t से t कट गया, कोस 2π होता है हमारा, कोस पाई तो होता है कोस 180 -1, ये जीरो कैसे आ रहा है, ओमेगा की वैल्यू, अच्छा यहाँ हमारी लिमिट थी t/2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से 2 कट गया, तो ये बच गया हमारे पास कोस पाई माइनस कोस 0। कोस पाई -1 होता है, -1 × -1 -2, बाहर भी माइनस पड़ा है, तो 2v0/पाई, कोस पाई -1 होता है बच्चों। तो अब हमारे पास ये फार्मूला भी आ गया कि एक आया कहाँ से, एवरेज वैल्यू 2v0/पाई आधे साइकिल के लिए। तो आंसर तो 2 लाइनों का, तो कई बार ये चीज याद नहीं रहती तो आप सॉल्व भी कर सकते हो कि 2v0/पाई कैसे आया। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।